बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। मैंने आपको बताया था कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो ज़ाहिर है एक गैर मामूली पेशरफ्त है। उसमें क्या कुछ होता है ये कुछ देर के बाद अब बड़ा क्लैरिटी के साथ आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ मुलाकात हुई है शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ, और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हुकूमत की टीम को या हुकूमत के उन अकाबरीन को जवाब दिया था, आप यूं समझिए कि उस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत मुत्तफिक हो गई है। और इसको दूसरे लफ्जों में यही कहा जाएगा ना, जो आपने छेड़छाड़ की अब आपको पड़ी महंगी और जजेस आपको हो गए सीधे। कैसे? पहली खबर मैंने आपको दी थी कि ऑप्शन मौजूद है इज्तिमाई इस्तीफों की, जो मेरे ख्याल में कोई मुनासिब ऑप्शन नहीं है। हुकूमत शुक्र करेगी लोग जा रहे हैं, जाएं, मजीद अपनी मर्जी के लोग उसमें भर्ती कर लेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत इस बात के ऊपर मुत्तफिक है। वो कहते हैं कि अगर आपने जजेस की रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ानी है या चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के तरीकाकार से मुतल्लिक जो कुछ भी करना है, वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में तैनात जितने भी जजेस हैं उन पर लागू न किया जाए। यानी फिलहाल किसी की टर्म को आप मुतासिर न करें, बल्कि आइंदा जो नया जज, यानी इसके बाद जो भी अपॉइंटमेंट आए, जिसका मतलब यह है कि काजी फायज ईसा अपने घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस चाहते हैं कि काजी साहब टाइमली जाएं, उनको एक्सटेंशन ना दी जाए, और उनकी रिटायरमेंट के बाद जो भी जज, यानी अब अगली अपॉइंटमेंट तो फिर काजी फायज ईसा साहब की जगह के ऊपर ही होनी है, तो जो जज अब उनकी जगह पे आएगा वहां पे ये तरामीम लागू की जाएं। यानी अब 2033 से ये तरामीम लागू की जाएं ताकि इसमें किसी किस्म की मेलाफाइड इंटेंशन का तासुर नहीं जाए। ये वही बात है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमोबेश उनको कहा था कि जस्टिस शायद बिलाल और शायद वहीद साहब का जो जिक्र है वो हुआ था। अच्छा, इस दौरान एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो कौमी असम्बली का और सेनेट का दोनों का इजलास है, और कौमी असम्बली का जो एजेंडा है उसका नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। और नंबर 15 के अंदर लिखा गया है कि सेनेटर सैयद मोहसिन रजा नकवी, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, टू मूव दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015। अच्छा, अब ये जो एक्ट है उसमें तरमीम की जाने मकसूद है, जिसकी वजह यह है कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा था कि आप जो है वो सितंबर में इलेक्शंस कराएंगे। अब आप सितंबर में इलेक्शंस नहीं करा रहे, तो अब बताया गया कि आप अक्टूबर में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और कौमी असम्बली में कल वहां पे जो इस्लामाबाद के लोकल इलेक्शंस को देखने वाला एक्ट है उसमें तरमीम पेश की जाएगी, जो जाहिर है मंजूर कराई जाएगी, और आपके पास सादा अक्सरियत उस बारे में है। अब अंदाजा करें कि बाकी इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का क्या हाल होगा कि दिसंबर 2022 के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस होने थे, और हुकूमत ने उस वक्त कानून में तरमीम की और यूनियन काउंसिल्स की जो तादाद है वो 100 से बढ़ाकर 125 कर दी। जब आप तादाद बढ़ा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप नए तरीके से हल्का बंदी या वो सारे का सारा प्रोसेस करेंगे। तो इलेक्शन मुलतवी हो गया, जिसके बाद मामला काफ़ी देर चलता रहा, और अब अदालत ने दोबारा इनको पकड़ा तो उन्होंने कहा जी हम सितंबर को करा देंगे। फिर सितंबर की तारीख दे के उसमें थोड़ा सा रिवाइज करके इन्होंने अक्टूबर 9 तारीख दी है। लेकिन अब एक बार फिर हुकूमत बल्दियाती कानून बदलने जा रही है, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि आप इस इलेक्शन को मजीद डिले में कर देंगे। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर भी आप में इतनी सख्त हिम्मत नहीं है कि आप जाके इलेक्शन करवा सकें, आप लोगों का सामना कर सकें, अवाम से फैसला करवा सकें, आपने फॉर्म 45, 47 को छोड़ देते हैं, आपने कम से कम हुकूमत बना ली, वहां पे तीनों एमएनएस आपने अपनी प्लेट में डाल लिए, उसके बावजूद अगर इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर भी आप बल्दियाती इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर एक और बात बताइए, अगर हुकूमत को ये यकीन हो कि वो इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन जीत जाएंगे तो क्या वो डिले करेंगे? उनको पता है कि ये इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन हमारे गले पड़ जाएगा, और हम ऑलरेडी इतने गैर मकबूल हैं कि तहरीक इंसाफ का या अपोजिशन का जो बयानिया है वो जोर पकड़ जाएगा। और इसकी वजह, जिस तरह मैंने शुरू में आपको सुप्रीम कोर्ट वाला मामला बताया, तो सुप्रीम कोर्ट से भी खैर ऐसी ऐसी खबरें अब ये
काजी साहब को देखना चाहिए, लेकिन काजी साहब तो इलेक्शन कमीशन को लगता है कि इलेक्शन कमीशन काजी साहब का लेपालक बच्चा है जिसका हर लिहाज से उन्होंने ख्याल करना है। फिर काजी साहब ने 2 जजेस हाल ही में अपॉइंट किए थे, एडहॉक जजेस थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद लेके आए थे और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल। बाकी तो चले 2 जजेस ने माजरत कर ली थी। तो इन दोनों जजेस के हवाले से ये इसलिए लगाया गया था कि जी वो पेंडेंसी बहुत ज़्यादा केसेस की, तो जो फौजदारी केसेस हैं वो ये लाए जाएंगे और ये सुनेंगे, और जो इस वक्त ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद है उसको कम किया जाना मकसूद है, काजी साहब की अक्सरियत का मसला नहीं है। तो अब अंदाज़ा इस बात से करें कि 3 हफ्तों के बाद ही, यानी इन जजेस ने अभी 3 हफ्ते हुए इनकी तैनाती को, उसके बाद ये जज साहिबान जो है वो 26 जुलाई की ये बात है और ये दोनों जजेस छुट्टियों पर चले गए। और आप अंदाज़ा करें सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट और पिंडी बेंच और बाकी सबको छोड़ के इससे कोई बेंच दस्तयाब नहीं है। यानी जस्टिस तारिक मसूद और मजहर आलम मियां खेल जो हैं, जो एडहॉक जज के तौर पे 1 साल के लिए आए थे, और उनका मकसद क्या था कि जी वो जज ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद को कम करना, वो इल्ला माशाल्लाह छुट्टी पे चले गए। बिल्कुल जनाब, छुट्टी पे जाना उनका हक है, और ज़ाहिर है वो छुट्टी पे गए हैं, तनख्वाह तो छुट्टी पे नहीं गई ना, तनख्वाह तो जज साहिबान को मिलेगी। बाकी काजी साहब को वैसे भी आसानी होगी कि उनके दोस्त जो हैं वहाँ पे हो गए। अच्छा, 2 खबरें और इंपॉर्टेंट हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। लाहौर वाली खबर देता हूँ। एक तो शहीद अरशद शरीफ के केसेस के हवाले से, और बाकी ये जो सहाफ़ियों के ऊपर आप इमरान रियाज और समी इब्राहिम वाला कि आप वीलॉग करते हैं लाहौर बैठ के और कराची मुकदमा हो जाता है, कराची बैठ करते हैं तो पेशावर और पता नहीं कहाँ हो जाता है। तो एक ही इल्ज़ाम के अंदर मुल्क भर में मुकदमात हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सहाफ़ी अगर इस्लामाबाद में बैठ कर वीलॉग बात करे तो क्या मुकदमा कराची, कोयटा या किसी जगह और हो सकता है या नहीं, इस्लामाबाद या जिस हुदूद में बैठा है वहाँ पर होगा। तो ये कल एक अहम फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाना है। और इससे हट के जो फायरवॉल की तनसीब है और इंटरनेट का जो पूरे मुल्क में बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उसके ऊपर हामिद मीर साहब ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसके ऊपर इतराज़ात हुए और इतराज़ात के बाद फिर समाअत हुई थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुतल्लिका हुकाम को कल तलब कर रखा है, जिसमें उन्होंने कहा जी जो असल लोग हैं उनको बुलाएं और उसके बाद होगा। अब मेरा ख्याल है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के होते हुए कहीं पे भी ताकतवर हलकों के लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता, कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं हो सकता जिससे आप ये कहें कि नहीं हो क्या दबंग दलेर बोल्ड, नहीं। उनका जस्टिस आमिर फारूक साहब अगर इस वक्त पूरे सिस्टम को 2 जजेस अगर ये कहा जाए ना कि आंखें बंद करके किसी से पूछा जाए कि पाकिस्तान के उन 2 काबिले एहतराम जजेस का नाम बताएं जो इस सिस्टम को सूट करते हैं, जो इस सिस्टम की लाइफ लाइन है, तो वो नंबर 1 तो काजी फायज ईसा साहब का नाम देंगे और नंबर 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब का नाम देंगे, जो सीनियरिटी पे होने के बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया गया। उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे तो पीछे से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो तो अफोर्ड नहीं किए जा सकते। तो इस सिलसिले में एक डेवलपमेंट हो गई है। फिर लाहौर से आज खबर, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 अगस्त को लाहौर में जो जलसा करना था उस जलसे को मुलतवी कर दिया गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है जी अब उनकी तमाम तर तवज्जो जो है वो 8 सितंबर के जलसे के ऊपर है, और इस्लामाबाद के जलसे के बाद वो लाहौर में जलसा करेंगे। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के जो रज़ाकार हैं, वॉलंटियर्स हैं, आज़ादी रज़ाकार, उन्होंने लाहौर की सड़कों पर रैली ज़रूर निकाली है। और हम देखते हैं कि थानों में ये बाकायदा हुक्म होता है कि कोशिश करें रोकें सुबह सवेरे संडे वाले दिन, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग कहीं ना कहीं आते हैं, एक रैली निकालते हैं, झंडे निकालते हैं और अपने नारे लगाते हैं और चले जाते हैं। फिर आज लाहौर के गवर्नर हाउस में एक मुलाकात हुई जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग थे, नून लीग के लोग थे, इसहाक डार थे, राजा परवेज़ अशरफ थे और आज़म नज़ीर तारड़ थे और दीगर लोग थे। तो वहाँ पे कुछ वर्किंग रिलेशनशिप कायम किया गया है। फिर मुस्लिम लीग नून ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल। इनको ये कहा गया है कि ये अपोजिशन से बातचीत करें। इनका काम अपोजिशन से बातचीत करना नहीं है, इनका मकसद ये है कि फजलुर रहमान समेत जो दीगर लोग हैं उनको उनसे इंगेज किया जाए और उनको तहरीक इंसाफ के करीब जाने से रोका जाए, या उनको कायल किया जाए आप अपोजिशन ज़रूर करें, बस तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर ना करें या तहरीक इंसाफ के साथ उनका इत्तेहाद ना हो। ये इनको टास्क दिया गया है। तो ये अब तक की तलात थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।